हे गाइस, आज की कहानी में एक लोंडे को तस्वीर वाली दुनिया की चिकनी सुरंग वाली लोंडी से प्यार हो जाता है। तो वो दूसरी दुनिया में जाके वहां पे उसके औजार से एक छक्का अपनी प्यास बुझाता है। अब वहां पे क्या क्या कांड होते हैं आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में चू नाम का तलवारबाज दिन भर घूमते हुए शाम को एक होटल में आता है और कुछ खाना ऑर्डर करके पैक मारने लगता है। चू के पिता ने वगैरह बचपन में ही सीसी नाम की लड़की से उसकी शादी करके रखी होती है, तो सीसी उससे प्यार करने लगती है और वो भी उसके पीछे लड़का बन के उसी होटल में आती है। तो वहाँ के कुछ बदमाश लोंडे अपनी माल के गुब्बारे आजाद करके सीसी के पास भेजते हैं। साथ में खुद ही उनकी माल को छेड़ने का आरोप लगा के सीसी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी उसी बहस में सीसी के गुब्बारे लोंडों को दिख जाते हैं, जिससे वो सब उसको टेबल पे लेटा के पेलना चाहते हैं। तो सीसी चिल्लाने लगती है। तो चू लोंडों को पेलते पेलते सीसी वहाँ क्यों आई और उनकी शादी को लेकर बहस करता है। साथ में दोनों तगड़ी फाइट करके वो लोंडे ज्यादा होने की वजह से दोनों वहाँ से किसी तरह से भाग जाते हैं और भागते भागते एक सुनसान एंशिएंट मंदिर में आते हैं। वहाँ पे उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो दोनों अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा जादूगर होता है और वो चू से वगैरह हेल्प मांग के उन्हें मुझे दिए के पास लेके जाने को बोलता है। तो चू उसे पासी के दिए के पास ले जाता है, जिससे जादूगर उस दिए के ऊपर चढ़ के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है। वैसे ही वो एक बड़ा मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसा बनता है। तो सीसी डर जाती है, लेकिन जादूगर उन्हें समझा के मैं मोंक वगैरह हूँ ऐसा बताता है। वहीं पे सीसी और चू को वहाँ पे रहना होता है। तो सीसी उसे हम पति पत्नी है ऐसा बताती है, जिससे जादूगर सीसी को अंदर भेज के चू के साथ बात करने लगता है। तभी वहाँ पे बिजली गिरती है, लेकिन चू को कुछ भी नहीं होता। तो जादूगर शौक होके चू को उसके जन्म तिथि के बारे में पूछ के तुम सबसे अलग हो ऐसा बोल के खुशी से उसे वहीं पे रुका के वो अंदर जाता है। सीसी को अंदर पानी दिखता है, तो वो अपने बड़े बड़े गुब्बारे और झाटों से भरी सुरंग आजाद करके नहाने लगती है। तभी वह जादूगर आता है। तो सीसी अपने संतरे छुपा के उस पे चिल्लाने लगती है, लेकिन जादूगर भी उस पे गुस्सा करके मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ नहा रही हो, गुब्बारे और सुरंग दिखने से कुछ भी नहीं होता, सब ऐसे ही जन्म वगैरह लेते हैं ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। चू को थोड़ा बोर लगता है, तो वो अंदर के कमरे में जाने लगता है। तभी उसे कुछ गाने की आवाज आती है और वो एक तस्वीर के पास जाता है। तो उस तस्वीर में तीन बहनें हो के चू को वो रियल में दिखने लगती है, जिससे उसके औजार में खुजली होने लगती है और वो तस्वीर में बड़े ही प्यार से देखने लगता है। तभी वह जादूगर आता है। तो चू उसे तस्वीर के बारे में पूछता है, जिससे जादूगर वो एक इल्यूजन है, साथ में वो बहुत खतरनाक है, वो एक अलग राक्षसी दुनिया है ऐसा बोल के बात को पलटाने लगता है। लेकिन चू मुझे उस लड़की से मिलना है ऐसी जिद करने लगता है, जिससे जादूगर वहां जाना खतरनाक होगा, मैं तुम्हें तस्वीर वाली दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन वहां से 24 घंटों में वापस आना होगा वरना तुम वहीं पे फंस जाओगे ऐसा बोल के चेतावनी देता है। तो चू खुश होके उसकी बात मानता है और जादूगर उसे एक गुलगुला देता है। तो चू उसे हिलाते हुए तस्वीर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वहाँ पे वो तीनों खूबसूरत और गर्मा गर्म बहनें मस्त नाच रही होती है, जिनमें से चू सबसे बड़ी बहन वान को देख के मन ही मन में उसके गुब्बारों से खेलने का प्लान बनाता है। साथ में वान भी चू को देख के उसके औजार से अपनी सुरंग से पानी निकालने के बारे में सोच के उसे खुली लाइन देने लगती है और तीनों बहनें नाचते नाचते ही अंदर जाती है। तो चू भी उनके पीछे जाने लगता है। वान चू को मस्त खुली लाइन देके अपने पीछे एक कमरे में लाती है। तो चू भी मौके का फायदा उठा के पट से दरवाजा लगा के वान को पकड़ लेता है। तो वान थोड़ी शर्मा के अपने गुब्बारे आजाद करने का इशारा देती है, जिससे चू पटापट वान के गोल गोल आम आजाद करके उसे बेड पे ले जाता है। तो वान भी उसके पप्पू को आजाद करके दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करने लगते हैं। साथ में चू वान के आम चूसने लगता है। तो वान को बहुत मजे आने लगते हैं और थोड़ी देर में आम का रस निकालने के बाद चू अपने औजार को वान की चिकनी सुरंग में डाल के उसको गुफा बना के वहां से पानी निकालने का कार्यक्रम शुरू करता है और दोनों पागलों की तरह जम के पेलम पेलाई करना शुरू करते हैं। आगे पीछे से उठा उठा के पेलम पेलाई करने के बाद वान मेरे पिता फ्यूचर बताते हैं और उन्होंने बताया था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जल्द ही मर जाऊंगी, अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं पृथ्वी पे वापस आ सकती हूँ ऐसा बता के इमोशनल होती है। तो चू थोड़ा शौक होता है, लेकिन लड़की के आंसू देख के उसे वान के ऊपर भरोसा होके दोनों फिर से पेलम पेलाई करके एक दूसरे का पानी निकालना शुरू करते हैं। दूसरे कमरे से हुआ और फी उनकी जोरदार ठुकाई चुपके से देख रही होती है, जिससे दोनों ही बहनें कुछ ज्यादा ही गर्म होके उनकी सुरंग में खुजली होने लगती है। तो दोनों बहनें अपने अपने नींबू दबा के खुद को उंगलियों से शांत करने लगती है। साथ में थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की तरफ आके जोरदार चुम्मा चाटी करके एक दूसरे को नींबू से रस निकाल के एक दूसरे की सुरंग में उंगली डाल के एक दूसरे को शांत करने लगती है। तभी वहाँ की लीडर विक्सेन आती है और उन दोनों बहनों की ठुकाई देख के उनसे वॉन के बारे में पूछती है। तो वो उसे आगे के कमरे में है ऐसा बता के विक्सेन भी चुपके से वॉन को देखने लगती है और उनकी ठुकाई देख के हवस वाली नजरों से नए मेहमान का स्वागत करना पड़ेगा ऐसा बोलती है। यहाँ सीसी को चू नहीं दिखता और जादूगर भी उसे कुछ नहीं बताता। तो वो जादूगर को परेशान करके उसे सोने भी नहीं देती, जिसे तंग आके जादूगर सीसी को तस्वीर के पास लाता है और ये दीवार पृथ्वी और नरक के दरवाजे को जोड़ती है। इसी के अंदर चू गया है, साथ में वो 24 घंटों में वापस आ जाएगा ऐसा बताता है। तो सीसी बहुत टेंशन में आ जाती है। रात को विक्सेन चू और वान के लिए पार्टी रखती है, जिसमें मस्त नाच गाना होके सब खुशी से पैक मारते हैं। चू भी वान के साथ शादी करने के लिए राजी होता है। तो हुआ और फिर मस्त अपने जीजाजी का मजाक करने के लिए उसे पैक पिला के
वान भी बहुत खुश होकर दोनों एक दूसरे को पैक पिलाते हैं। तभी विक्सेन भी पैक लेकर आती है और वो भी चू को पिलाना चाहती है, लेकिन वान उसे रोकती है। फिर भी चू उसके हाथ से पीता है, जिससे वान बहुत उदास दिखाई देती है। साथ में विक्सेन के जाते ही हुआ और फी चू को जम के पिलाती है, जिससे वान बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई देती है और थोड़ी देर में चू को चक्कर आके वो बेहोश होने लगता है। तभी उन पे चिया हमला करता है और सबको पेल के हुआ और फी के गुब्बारे आजाद करके दोनों बहनों के आगे पीछे से जम के बजाता है। तो वो बहुत रोने लगती है। साथ में दोनों को जम के ठोकने के बाद चिया वान को भी अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन चू कुछ ज्यादा ही नशे में होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ देर बाद चू को होश आता है तो वहाँ पे हुआ और फी रोते हुए दिखती है, जिससे चू उन्हें वान के बारे में पूछने लगता है। तो वो दोनों चिया एक ओल्ड डेमन है ऐसा बताता है, जिससे चूहा घबरा के उन्हें चिया का पता पूछता है। तो दोनों बहनें चू को उसके महल में ले जाती है। वहाँ पे उसे उसकी मूर्तियां दिखती है, तो चू अपनी तलवार से चिया की सोने की मूर्तियां तोड़ता है, जिससे उड़ते हुए वहाँ चिया आता है। तो चू उसे वान के बारे में पूछने लगता है, लेकिन चिया मैं किसी भी वान को नहीं जानता, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है ऐसा बताता है। तो चू शॉक होता है, लेकिन फी इस पे भरोसा मत करना ऐसा बोल के चिया पे हमला करती है। तो चिया दोनों बहनों को जम के ठोकता है, जिसे देख के चू भी उस पे हमला करता है। तो चिया उसे भी जम के दनके देने लगता है। साथ में उस पे अपना हथियार चलाता है। तो चू की तलवार चमक के चिया का हथियार रुक जाता है। वैसे ही चू चिया के पेट में अपनी तलवार डालता है। तो चिया हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी मुझ पे हमला क्यों किया ऐसा पूछने लगता है। तभी वहाँ वान के साथ वगैरह चिया का ही डुप्लीकेट हंसते हुए आता है, जिसे देख के चिया और चू भी शॉक होते हैं। डुप्लीकेट चिया अपने असली रूप में आता है तो वो विक्सेन ही होता है और वो चू पे वगैरह हंस के हमने तुम्हें फंसाने के लिए ये सारा प्लान किया था, क्योंकि तुम इमोर्टल हो और मुझे मेरे दुश्मन को हराने के लिए तुम्हारी ही जरूरत थी। अब यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा ऐसा बता के चिया को पूरी तरीके से मार के चू को बंदी बनाती है। तो वो वान की तरफ देखता है, लेकिन वान शर्मिंदा होकर थोड़ी उदास भी दिखाई देती है और फिर चू को वगैरह विक्सेन अपने साथ ले जाती है। बहुत देर हो जाती है, फिर भी चू वापस नहीं आता। तो सीसी परेशान होती है। तो जादूगर अभी भी 4 घंटे बाकी है, वो जल्द ही आ जाएगा ऐसा बोल के सीसी को समझाता है। फिर भी सीसी परेशान ही होती है और चू के आने का वेट ही करने लगती है। विक्सेन का दुश्मन मारा गया, ऊपर से उसकी प्यास बुझाने के लिए तगड़ा और मोटा औजार भी मिला होता है। तो विक्सेन तगड़ी पार्टी रखती है, जिसमें सब लोग पागलों की तरह पेलम पेलाई करके जम के मजे करते हैं, लेकिन वान बहुत उदासी होती है। विक्सेन इंसानों का खून पी के मस्त एक इंसान का हाथ कच्चा ही खाती है। वहीं पे वो वान की तरफ देखती है तो शक ना हो इसलिए हुआ अपने संतरे आजाद करके वान के साथ चुम्मा चाटी करते करते उसे समझाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वान रोते हुए वहां से चली जाती है। मस्त पैक वगैरह लगाने के बाद विक्सेन की प्यास बढ़ने लगती है, तो वो गार्ड को चू को कमरे में लाने को बोल के वहां से चली जाती है। वान चू को वहां से निकालने का प्लान करके जेल में आती है और वहां के पहरेदारों को विक्सेन ने चू को याद किया है ऐसा बोल के पहरेदारों को पेल के चू को आजाद करके चू के पूछने पे वान ये सब मेरी गलती है, लेकिन अब मैं सब ठीक करके तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकालूंगी ऐसा बोलती है। तो चू उसे गुलगुले के बारे में बताता है, तो वान उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी उन्हें गार्ड पकड़ के पूछने लगता है, तो वहां पे हुआ कि विक्सेन ने इसे याद किया था ऐसा बोल के वान को बचा लेती है और गार्ड चू को लेकर विक्सेन के पास जाता है। वहां विक्सेन चू को जादू से बेहोश करती है। तभी वान को उसके पास चू का गुलगुला दिखाई देता है, तो विक्सेन उन्हें जाने को बोलती है। तो हुआ और वान विक्सेन के कपड़े निकाल के वो गुलगुला लेकर जाने लगती है, लेकिन विक्सेन उन पे चिल्लाती है तो गुलगुला नीचे गिर के दोनों कमरे के बाहर निकलती है। तभी थोड़ी देर में उन्हें चू की आवाज आती है, तो वान थोड़ी परेशान होती है, जिससे हुआ उसे समझा के दोनों खिड़की से विक्सेन और चू की ठुकाई देखने लगते हैं। विक्सेन अपने गुब्बारे आजाद करके चू के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करती है और उसके औजार को अपनी पीछे की खाई में डाल के पागलों की तरह अपनी प्यास बुझाने लगती है, जिससे चू के मुंह से फेस निकल के उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। उनकी ठुकाई देख के वान को बहुत तकलीफ होने लगती है, तो वो रोती है, जिससे हुआ उसे कुछ प्लान बता के विक्सेन के कमरे के बाहर हमला करते हैं, जिससे विक्सेन पट से कपड़े पहन के बाहर आती है। तो हुआ और वान उसे किसी ने बाहर हमला किया है ऐसा बता के वान पट से उससे गुलगुला चुरा लेती है और विक्सेन के जाते ही चू के पास जाके वान उसे एक गोली खिला के थोड़ी होश में लाके वहां से जाने लगते हैं। हुआ विक्सेन के लोगों को गुमराह करके दोनों बहनें लोंडो को पेल के हुआ चू और वान को वहां से भेजने लगती है। तभी विक्सेन आके हुआ को मार देती है, साथ में वान चू को लेकर भागने लगती है। तो वो जादू से दोनों को पेड़ों की डालियों में जकड़ लेती है, जिससे वान किसी तरह से गुलगुला घुमा के दरवाजा ओपन होते ही चू को दरवाजे में ढकेलती है, लेकिन विक्सेन वान को पकड़ के उसे बंदी बना लेती है। 24 घंटे कंप्लीट होके बाहर जादूगर वगैरह चू का वेट ही कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे से चू आता है, तो दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन चू की हालत बहुत खराब होके उसके सीने पे घाव दिखता है। तो जादूगर समझ जाता है कि वो घाव चिया का है और चू नहीं बच सकता। तो सीसी चू को बचाने का आइडिया पूछने लगती है, तो जादूगर उसके घाव भर के उसे होश में लाने के लिए एक कुंवारी लड़की को चू के साथ ठुकाई करनी होगी, तो तुम ऐसी लड़की को ढूंढो जिसकी अब तक ठुकाई नहीं हुई है ऐसा बताता है, जिससे सीसी कुछ सोच के मैं चू के साथ पेलम पेलाई करूंगी ऐसा बोलती है। तो जादूगर थोड़ा शौक होता है और सारी तैयारियां करके उन दोनों को 5-6 बड़े दियों के बीच ठुकाई करने को बोलता है। तो सीसी चू के पप्पू पे बैठ के अपनी सुरंग का पानी चू को पिलाने के लिए रेडी होती है। तो जादूगर उसे अच्छे से ठुकाई करना ऐसा बोल के वो पूजा करने बैठता है। तो सीसी अपने सोनू
सोनू मोनू आजाद करके चू का चिंटू अपनी चिकनी सुरंग में डाल के जोरदार पेलम पेलाई आरंभ करती है, जिससे चू को थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन वो वान का ही नाम बड़बड़ाता है, जिससे सीसी को थोड़ा बुरा लगता है। फिर भी वो पूरी तरीके से अपने कुएं का पानी चू के पप्पू को अच्छे से पिलाने लगती है, जिससे उनके आजू बाजू के दिए अपने आप ही जलने लगते हैं। और सभी दिए जलने के बाद जादूगर सीसी को कपड़े वगैरह पहनने को बोल के खुशी से कुछ दवाइयां लाने जाता है। उसके बाद सीसी चू की मस्त सेवा वगैरह करती है, लेकिन वो नींद में ही वॉन को याद करके सीसी का हाथ पकड़ के बार बार वॉन का ही नाम लेता है। तो सीसी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए तस्वीर के पास आती है। तो वहाँ पे उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो फिर से परेशान होकर लकड़ी उठा के उस तस्वीर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तस्वीर सीसी को ही अंदर खींचती है। वहाँ पे विक्सेन वॉन को जम के कोड़े लगा रही होती है और वो बेहोश होती है, तो उस पे पानी डालते हैं। तभी विक्सेन के आदमी सीसी को पकड़ के लाते हैं, तो सीसी उन्हें मैं चू की पत्नी हूँ ऐसा बता के विक्सेन को वगैरह उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो गार्ड सीसी के कान पे बजा के विक्सेन के कहने पे सीसी को विक्सेन के कमरे में ले जाने लगता है। तभी उनकी बातों से सीसी को वान कौन है वो समझ जाता है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ी उदास होती है। जादूगर चू को दवाई वगैरह पिलाता है, तो विक्सेन ने ठुकाई करके उसका जहर चू के अंदर गया था वो निकल जाता है, जिससे चू को होश आके वो वान का ही नाम लेता है। तो जादूगर उसे सीसी के साथ हुई ठुकाई के बारे में बता के आज तुम सीसी की कुंवारी सुरंग की वजह से जिंदा हो ऐसा बताता है। और नरक में क्या हुआ वो पूछने लगता है, तो चू मैंने चिया को मार दिया ऐसा बताता है, जिससे जादूगर शॉक होके विक्सेन कोई इंसान नहीं है, वो एक जानवर है और चिया ही उसे रोक सकता था, लेकिन अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है ऐसा बताता है। तो चू शॉक होके उसे सीसी की याद आके वो जादूगर से सीसी के बारे में पूछने लगता है, तो वो उसे तस्वीर के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ पे सीसी नहीं दिखती, सिर्फ वहाँ पे उसका कपड़ा दिखता है। तो दोनों समझ जाते हैं कि सीसी तस्वीर वाली दुनिया मतलब नर्क में गई होगी, जिससे चू हमें उसे बचाना होगा ऐसा बोल के जादूगर के मना करने के बाद भी चू जादूगर से गुलगुला लेके उसे घुमाते हुए जादूगर को भी अपने साथ नर्क वाली दुनिया में लेके जाता है। वहाँ पे जाते ही जादूगर डरने लगता है, तो चू उसे चुप रहने को बोल के एक लोंडे को ठोक के आगे बढ़ते हैं। तभी फी आके जादूगर को पकड़ के ठोकने लगती है, तो चू उसे रोकता है, जिससे फी वान को छुड़वाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी ऐसा बोल के उन्हें जेल में वॉन के पास ले जाती है। तो चू वहाँ के लोंडो को पेल के वॉन को छुड़वाने लगता है। तभी फी जादूगर को दनका देके उन सबको जेल में बंद करके वहां से भागने लगती है। वैसे ही वॉन अपने कपड़े से फी को पकड़ के दरवाजा ही तोड़ देती है, तो फी मर जाती है। और वॉन सीसी के बारे में पूछ के हमें उसे जल्द ही बचाना होगा ऐसा बोल के वो पट से विक्सेन के कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ पे विक्सेन सीसी को बांध के अपने सोनू मोनू और बड़ा वाला औजार आजाद करके सीसी के गुब्बारे भी आजाद करती है और उसकी गुफा में अपना सोटिया डाल के पागलों की तरह उसकी ठुकाई करने लगती है। उनकी पेलम पेलाई देख के चू सीसी को बचाने के लिए जाने लगता है, तो जादूगर उसे रोक के मेरे पास एक आइडिया है ऐसा बोलता है और अपना दिया जला के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के छोटा बनता है। वॉन भी फी का रूप लेती है और छोटे जादूगर को छुपा के विक्सेन के पास जाती है। तो विक्सेन भी उसके साथ चुम्मा चाटी करके सीसी की ठुकाई करना चाहती है, तो वॉन उसे अपने गुब्बारे पिला के उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। तभी जादूगर किसी तरह से विक्सेन की झाटों से भरी खाई में घुस के वहां का नजारा देख के शॉक होता है और पूरा अंदर जाने के बाद उसके अंदर ही घुसे मारने लगता है। तो विक्सेन को दर्द होने लगता है, जिससे वो कुछ गड़बड़ है ऐसा समझ के रूप ली हुई वॉन को फेंकती है, तो वो अपने रियल रूप में आती है। तभी चू कमरे के अंदर आके विक्सेन के साथ फाइट करने लगता है, तो विक्सेन उसे ही पेलने लगती है, जिससे चू सीसी को आजाद करके जादूगर फिर से उसकी सुरंग में घुसे मारता है। तो पट से चू वगैरह वहां से भागने लगते हैं। विक्सेन को बहुत अजीब लगता है, जिससे वो अपने पेट को मुक्के मारती है। तो जादूगर घुसे मारना बंद करता है, जिससे विक्सेन चू के पीछे जाती है। चू को वगैरह विक्सेन के लोग रोकने लगते हैं, तो चू सीसी और वॉन दिए को बचाते बचाते उन सभी लोंडों को अच्छे से पेलते हैं, लेकिन गार्ड उनको ठोकने लगता है। तो चू और वॉन उसे किसी तरह से मार के चू अपनी तलवार से उसके जिंदा टुकड़े फोड़ देता है। तभी वह विक्सेन आके उन पे हमला करते हैं, तो चू वगैरह उसके हमलों से किसी तरह से बचने लगते हैं। साथ में चू गुलगुले से विक्सेन पे वार करता है, तो विक्सेन से 4 राक्षस बन के वो वान, चू और सीसी को पेलने लगते हैं, जिससे चू घायल होता है। तभी उसकी तलवार चमकने लगती है और वो राक्षस को मार देता है। तो चारों राक्षस एक जगह मिक्स होके उनका एक बड़ा राक्षस बनता है, जिसे देख के चू की वगैरह फटने लगती है। तो वो बड़ा राक्षस मतलब विक्सेन चू को पेलने लगती है, तो वॉन किसी तरह से उसे बचा के वो दिया विक्सेन के पास ही गिरता है। तो जादूगर समझ जाता है, जिससे वो सीसी को वगैरह विक्सेन को आग लगाने को बोलता है। तो वॉन विक्सेन को कपड़े से लपेट के सीसी जादूगर के झोले से उसमें तेल डाल के पट से दिए से आग लगाती है। तो जादूगर मंत्र पढ़ के विक्सेन की सुरंग में ही बड़ा होने लगता है। फिर भी विक्सेन चिल्लाती हुए उनकी तरफ आती है, तो चू उसका सर फोड़ के विक्सेन का तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो तस्वीर और दीवार टूट के सब बाहर पृथ्वी पे आते हैं। लेकिन सीसी कुछ ज्यादा ही घायल होने की वजह से वो चू के साथ थोड़ी इमोशनल बात करके रोते हुए मर जाती है। साथ में वॉन को भी कुछ अजीब लगता है, तो चू को लगता है कि वो भी मर जाएगी, जिससे वो दोनों के लिए उदास होता है। तभी वह जादूगर आता है, तो वो वॉन को बचाने को बोलता है, जिससे जादूगर सीसी के लिए उदास होके वॉन के लिए खुश होके अब वॉन को कुछ भी नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म हो गया है ऐसा बताता है। और फिर चू वॉन के गुब्बारे दबा दबा के दोनों पागलों की तरह जम के पेलम पेलाई करते हैं। वॉन भी उसके पप्पू पे बैठ के अपनी पूरी प्यास बुझाने लगती है और जोरदार पेलम पेलाई करते करते ही आज की लव स्टोरी का अंत होता है।
सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और हाँ, अगर आपको ऐसी फिल्में पता हो तो कॉमेंट में जरूर बताना।